संतोष जी हुए सचिन की ईमानदारी के फैन। रोशनी और शिखा की प्लानिंग फिर फेल हुई और जब सचिन ने तोड़ी कसम और शायरी में डूब गई पार्टी, देखिए उड़ने की आशा का ये धमाकेदार एपिसोड। शुरुआत होती है शिखा से, जो सायली और रिया को टेबल पर रोकती है और बताती है कि उनका खाना यहीं मंगवा लिया गया है और जल्द ही आ जाएगा। इतना कहकर वह दोनों को वहीं बैठाए रखती है। दूर खड़ी रोशनी यह सब देखकर संतुष्ट होती है। वो मन ही मन सोचती है कि अब सब सेट हो गया है, अब उसे बस यह देखना है कि सचिन ने शराब पीना शुरू किया या नहीं। वो सचिन की ओर बढ़ जाती है। सचिन खुद से सुकून महसूस करता है कि आज उसने किसी तरह का झगड़ा नहीं किया। उसे लगता है कि अगर वो कंट्रोल नहीं करता तो उस नशेड़ी को पीट ही डालता। तभी वेटर पानी लेकर आता है और सचिन वही पीकर शांति से बैठा रहता है। उधर दूसरी तरफ तेजस, आकाश और संतोष नशे में डूबे होते हैं। तभी आकाश अचानक वहां से उठकर चला जाता है। तेजस नशे में संतोष से पूछता है कि उसका भाई कहाँ गया, तो संतोष कहता है कि उससे मत पूछो, जाओ खुद पूछ लो। आकाश सचिन के पास आता है और पूछता है कि वह इतना उदास क्यों बैठा है। सचिन कहता है कि जब सब लोग यहाँ शराब और मस्ती में डूबे हैं तो वह अकेला कैसे खुश हो सकता है, उसके पास तो सिर्फ पानी है। तभी तेजस वहां आता है और चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर इतना ही मन कर रहा है तो दारू पी ले, आखिर पार्टी उसके ही भाई की है। सचिन यह सुनकर चिढ़ जाता है और आकाश से कहता है कि तेजस को यहां से हटाए वरना बात बिगड़ जाएगी। लेकिन तेजस बाज नहीं आता। वह कहता है कि वह उसका बड़ा भाई है और उसने ही उसे ट्रैवल एजेंसी का मालिक बनाया है। सचिन गुस्से में कहता है कि अगर वो उस पैसे को वापस नहीं करता जो वैवाह का लेकर भागा था, तो वह वैसे भी एक रात के लिए ट्रैवल एजेंसी का मालिक बन जाएगा। दोनों की बहस बढ़ जाती है और तेजस सचिन की ओर बढ़ता है, लेकिन आकाश बीच में आकर उन्हें अलग करता है। आकाश सचिन की तारीफ करता है कि वह इस आउटफिट में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तेजस फिर ताना मारता है कि गरीब लोग किराए के कपड़ों में ही अच्छे लगते हैं। यह सुनते ही सचिन का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन फिर से आकाश उसे रोक लेता है। उधर आकाश और तेजस वापस संतोष के पास जाते हैं और तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। कार्तिक संतोष से अगले दिन का शेड्यूल पूछता है तो संतोष बताता है कि वह दिल्ली जा रहा है एक मीटिंग के लिए, लेकिन टच में रहेगा। उधर सचिन एक कोने से यह सब देख रहा होता है। तभी वही नशेड़ी आदमी दोबारा उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह शराब पी रहा है। सचिन कहता है कि उसके पास सिर्फ पानी है, लेकिन वो आदमी ताना मारते हुए कहता है कि असली मजा तो शराब में है। इसके बाद सचिन बिना कुछ कहे वेटर को बुलाता है और उसकी ट्रे से 3 गिलास उठाकर शराब पीने लगता है। इसी बीच रोशनी वहां आ जाती है और यह देखकर उसके चेहरे पर संतोष के भाव आ जाते हैं। वह मन ही मन खुश होकर अपने फोन को देखने लगती है और फिर शिखा को यह बात बताने के लिए वहां से चली जाती है। सचिन अब खुद उस नशेड़ी से सवाल पूछता है। वह इशारा करके पूछता है कि कौन सी घड़ी सही समय बता रही है। आदमी कहता है कि सब सही हैं, लेकिन सचिन हंसते हुए कहता है कि कोई भी सही नहीं है, सबका समय अलग है। फिर सचिन अगला सवाल करता है, गाय हमेशा दूध ही क्यों देती है। नशेड़ी जवाब नहीं दे पाता तो सचिन कहता है कि क्या उसकी कोई गाय दोस्त है जो कॉफी या चाय देती है। सब हंसते हैं। फिर तीसरा सवाल, सोने से पहले इंसान क्या करता है। जब जवाब नहीं मिलता तो सचिन कहता है जागता है। इस पर दोनों हंसते हैं। अंत में सचिन उस नशेड़ी को चेतावनी देता है कि दूसरों को सवालों में उलझाने की कोशिश मत करना, वरना जवाब भारी पड़ सकता है। वो आदमी डर के मारे वादा करता है कि अब सामने नहीं आएगा और चला जाता है। अब सचिन पार्टी की ओर लौटता है और कार्तिक से कहता है कि उसके लिए भी एक ड्रिंक तैयार की जाए। संतोष हैरान होकर पूछता है कि उसने तो कहा था वो शराब नहीं पीता। सचिन जवाब देता है कि माहौल ही कुछ ऐसा था, मना करना मुश्किल हो गया। फिर टूटी फूटी इंग्लिश में मजाक करता है कि इतने बड़े बिजनेसमैन को मना करना ठीक नहीं लगा। अब आकाश सचिन से पूछता है कि कितने राउंड हो चुके हैं। सचिन उंगलियों से 3 दिखाता है। सभी मिलकर चेयर्स करते हैं। दूसरी ओर शिखा, रिया और सायली बात कर रही होती हैं। शिखा कहती है कि क्या वो अपने पतियों के बिना खाना नहीं खा सकती। रिया हंसकर कहती है कि उनके पतियों ने अभी ड्रिंक शुरू किया है, जल्दी फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन सायली कहती है कि सचिन जरूर आएगा, उसने वादा किया है। उधर संतोष तेजस से कहता है कि उसे उसका भाई सचिन बहुत पसंद आया।
तेजस भी हामी भरता है और कहता है कि सचिन वाकई दिलचस्प इंसान है। तभी सचिन संतोष से सवाल करता है, ऐसी कौन सी जगह है जहां सब बराबर होते हैं? संतोष बार की तरफ इशारा करता है, लेकिन सचिन जवाब देता है, सैलून। फिर वह शायरी सुनाता है कि चाहे कोई भी हो, सब एक ही कुर्सी पर बैठते हैं, एक ही कैंची से बाल कटते हैं। सब उसकी बात पर ताली बजाते हैं। संतोष भी कहता है कि उसने ये लाइनें पहले सुनी हैं। आकाश हंसते हुए कहता है कि दादा को शायरी और गायकी का बहुत शौक है। सचिन कहता है कि उसे किताबों से ज्यादा कवि और शायर सिखाते हैं। दोनों सहमत होते हैं कि उनकी पसंद एक जैसी है और उनकी खूब जमेगी। सभी मिलकर फिर से चेयर्स करते हैं। लेकिन तेजस कहीं खोया सा रहता है। संतोष उससे पूछता है तो वो कहता है कि सचिन की बातें इतनी दिलचस्प हैं कि वो सुनने में खो गया था। अब संतोष कहता है कि शायरी को अब गाने में बदलो। सचिन नशे में गाना गाने लगता है और सब लोग झूम उठते हैं। गाना खत्म होते ही संतोष ताली बजाकर कहता है कि उसे बचपन की याद आ गई। सचिन कहता है कि दिल हमेशा बच्चा रहना चाहिए। सब हंस पड़ते हैं। फिर सचिन कहता है कि उसने संतोष के साथ सेल्फी नहीं ली। सब लोग मिलकर सेल्फी लेते हैं और पार्टी का माहौल और भी जोश में आ जाता है। इसी बीच रोशनी और शिखा वहां पहुंचती हैं। शिखा कहती है कि यह तो पार्टी नहीं, कॉन्सर्ट हो गया है। लेकिन रोशनी कहती है कि यही सही मौका है सचिन का फोन लेने का। वो शिखा को कहती है कि वीडियो बनाने के बहाने सचिन से फोन ले ले। शिखा हिचकिचाती है, लेकिन रोशनी उसे आगे बढ़ा देती है। डांस करते हुए शिखा सचिन के पास जाती है और कहती है कि उसका वीडियो बनाएगी। सचिन नशे में उसे अपना फोन दे देता है और टेबल पर चढ़कर डांस करने लगता है। सब उसके साथ झूम उठते हैं और रोशनी अपने अगले कदम की तैयारी करने लगती है। उधर पार्टी का माहौल गर्म था और इधर शिखा एक चाल चलती है। वह कैमरा ऑन करने का बहाना बनाकर चुपके से सचिन का मोबाइल रोशनी को थमा देती है। रोशनी जल्दी जल्दी फोन में दिलीप का वह वीडियो खोजने लगती है जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। काफी प्रयासों के बाद वीडियो उसे मिल भी जाता है और वह उसे फॉरवर्ड करने ही वाली होती है कि अचानक सचिन प्रकट होता है और अपना फोन वापस ले लेता है। यह देख रोशनी और शिखा दोनों बेहद निराश हो जाती हैं। रोशनी कहती है कि वीडियो तो मिल गया था, लेकिन अंतिम क्षण में हाथ से निकल गया। शिखा भी यह कहते हुए अफसोस जताती है कि इतनी मशक्कत के बाद भी उनका उद्देश्य अधूरा ही रह गया। दूसरी तरफ पार्टी में संतोष सचिन की तारीफों के पुल बांध रहा होता है। वह कहता है कि सचिन ने पार्टी की रौनक बढ़ा दी और वो अब उसका बड़ा प्रशंसक बन चुका है। सचिन इस पर हंसी में कहता है कि फैन नहीं, मैं खुद फैंटास्टिक हूँ। सभी इस मजाक पर ठहाके लगाते हैं। फिर अचानक संतोष गंभीर होता है और कहता है कि असली कवि या लेखक आम जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई और गहराई उन्हें विशिष्ट बनाती है और उसने वही गहराई आज सचिन में देखी है। संतोष की ये बात सचिन को अंदर तक छू जाती है और वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाता है। संतोष उसके पीछे आता है और पूछता है कि वह अचानक वहां क्यों चला आया। तब सचिन थोड़ा भावुक होकर कहता है कि संतोष की बात ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया और उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने आदर्शों से समझौता कर रहा है। उधर तेजस को डर लगने लगता है कि कहीं सचिन कोई सच्चाई उजागर न कर दे जिससे उसकी डील खतरे में पड़ जाए। वो आकाश को लेकर किनारे जाता है और कहता है कि यदि सचिन ने सच उगल दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इधर संतोष सचिन से साफ पूछता है कि आखिर वह किस झूठ की बात कर रहा है। तभी तेजस बीच में आता है और बात को हल्का करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि सचिन ने कुछ खाया नहीं, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। तेजस धीरे से सचिन को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी खामोशी ही उसकी भलाई है, लेकिन सचिन अब पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह आगे बढ़कर कहता है कि उसने संतोष से झूठ बोला और आज वह यह स्वीकार करना चाहता है कि वह कोई गाड़ियों का बड़ा मालिक नहीं है। सिर्फ 2 गाड़ियां हैं और वह भी कर्ज पर ली गई हैं। वह तो जापान तो दूर जामनगर भी नहीं गया कभी। यह सब बातें उसने सिर्फ दिखावे के लिए कही थीं और अब वह इन सब झूठों के लिए क्षमा मांगता है। तेजस चिढ़ते हुए कहता है कि अब वह गया काम से। संतोष अब तेजस की ओर देखता है और पूछता है कि क्या सचिन सच बोल रहा है। सचिन खुद ही जवाब देता है कि वही सच्चाई है और वह ही जिम्मेदार है इन सब झूठों के लिए। वह यह भी बताता है कि उसका भाई आकाश कोई होटल का मालिक नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन शेफ है और मार्केट में उसकी इज्जत है, पर खुद का कोई बिजनेस नहीं है। यह सब झूठ मिलकर बोले गए थे।
उधर कार्तिक भी परेशान हो जाता है और आकाश से कहता है कि अब तो सब खत्म। संतोष गुस्से में तेजस और रोशनी से सवाल करता है कि उन्होंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। सचिन फिर एक बार सामने आकर तेजस का पक्ष लेता है और कहता है कि तेजस ने मजबूरी में उससे मदद मांगी थी और वह अपने भाई के लिए झूठ बोल बैठा। सचिन खुद को केवल एक टैक्सी ड्राइवर बताता है और यह भी स्वीकार करता है कि उसकी पत्नी सायली का कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, सिर्फ एक फूलों की दुकान है जिसे वह ईमानदारी से चलाती है। तेजस अपनी बची खुची साख बचाने के लिए कहता है कि सचिन नशे में है और उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, पर सचिन अब पूरी तरह ईमानदारी के साथ अपने भाई का पक्ष रखता है। वह कहता है कि तेजस ने जो भी किया सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए किया और वह मेहनती है, काबिल है और सपना देखता है एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का, इसलिए उससे डील ना छीनी जाए। संतोष इस सच्चाई से भावुक हो जाता है और साफ करता है कि तेजस ने डील पाने के लिए झूठ का सहारा लिया, लेकिन सचिन की सच्चाई सामने आने से सब साफ हो गया। वह कहता है कि सचिन भोला है, पर उसकी सच्चाई और मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भले ही सचिन को समझ नहीं आता कि उसे भोला कहा जाना तारीफ है या ताना, पर वह अपनी ईमानदारी से सबसे अलग नजर आता है। संतोष यह भी कहता है कि आज के जमाने में ईमानदार बने रहना आसान नहीं और इसी ईमानदारी ने उसका दिल जीत लिया। वह ऐलान करता है कि डीलरशिप तेजस को ही दी जाएगी, लेकिन इसका पूरा श्रेय सचिन को जाता है। वह तेजस को समझाता है कि उसे अपने छोटे भाई से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तेजस शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और कहता है कि वह सुधरेगा। संतोष सचिन को सलाह देता है कि वह कभी अपनी सच्चाई मत खोना और उसकी माफी स्वीकार करता है। संतोष के जाते ही माहौल थोड़ा ढीला पड़ जाता है। सचिन तेजस को समझाता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, लेकिन तेजस इसे बेवकूफी कहता है और कहता है कि थोड़ी देर चुप रहता तो डील बिना खतरे के मिल जाती। आकाश उसे टोकता है कि डील तो मिल गई, अब फिर वही बात क्यों दोहरा रहा है। वह कहता है कि सचिन ने जो किया वो सही किया और अगर तेजस आगे जाकर किसी झूठ में फंसता तो फिर उन्हें ही बचाना पड़ता। आकाश और भी स्पष्ट करता है कि डील भले ही मिल गई हो, पर संतोष जैसा व्यक्ति जो सम्मान दे रहा है वह सिर्फ और सिर्फ सचिन की वजह से है। तभी सचिन उसे टोकते हुए कहता है कि भैंस के आगे बीन मत बजा, जो समझना है खुद ही समझेगा। फिर तेजस से कहता है कि डील मिल गई तो खुश रह, अब चाहे समझ या ना समझ। इसके बाद दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में रिया और सायली डिनर टेबल पर बैठी होती हैं। सायली सचिन को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि सचिन नशे में झूमता हुआ गेट पर खड़ा है। वह तुरंत उसके पास जाती है और नाराज होकर पूछती है कि क्या उसने शराब पी है। सचिन मजाक में कहता है कि उसने थोड़ी सी पी है, बस वो भी संतोष की इज्जत में। फिर वह कहता है कि इस शराब के नशे में ही उसने सारी सच्चाई बोल दी। सायली यह सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों किया। सचिन पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि यह सच्चाई बताना जरूरी था और इसी की वजह से डील बच पाई। सायली थोड़ी राहत महसूस करती है और कहती है कि झूठ बोलना उसे पहले से ही गलत लग रहा था। वह कहती है कि अब सब भूलकर खाना खा लो। सचिन पूछता है कि वह उस पर नाराज तो नहीं। सायली कहती है कि इस पर बाद में बात करेंगे और उसे अंदर ले जाती है। दूसरी ओर रिया आकाश को संभालती है और नाराज होती है कि उसने फिर से वादा तोड़ दिया और हद से ज्यादा पी ली। वह उसे घर ले जाती है। वहीं रोशनी तेजस को ताना देती है कि पार्टी में सबको बुलाया लेकिन खुद ही कंट्रोल खो बैठा। तेजस बहाना बनाता है कि संतोष ने कहा था सोशल ड्रिंकिंग जरूरी है, इसलिए पी ली। रोशनी गुस्से में कहती है कि उसे कम से कम उसकी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। फिर तेजस माफी मांगता है और चला जाता है। शिखा रोशनी को याद दिलाती है कि अब तक सचिन का फोन नहीं मिला। रोशनी कहती है कि आज वह किसी भी हाल में वह वीडियो निकाल कर रहेगी। वह शिखा को घर भेज देती है और कहती है कि जैसे ही वीडियो मिलेगा वह उसे कॉल करके बता देगी। शिखा के जाते ही रोशनी सोचती है कि सचिन अभी नशे में है और यही मौका है वीडियो निकालने का। इसी सोच के साथ एपिसोड खत्म होता है।